नमस्कार। कहानी हेमंत की जुबानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है कर्म और भाग्य। एक दिन मेरा एक धनिक मित्र जो शिव भक्त था, शिवालय जा रहा था। वो सामने से गुजर रहा था जब मैं अपने ऑफिस के लिए घर से निकला। हर हर महादेव हेमंत भाई, मैंने जवाब दिया हर हर महादेव और उसके साथ चलने लगा, क्योंकि बस स्टॉप तक के रास्ते में ही मंदिर पड़ता था। हमने रास्ते में कम ही बात की। मंदिर पहुंचकर मैं वहीं से हाथ जोड़कर दोस्त को अलविदा कहकर निकल गया। लगभग आधे घंटे बाद मेरे उस धनिक दोस्त का फोन आया और उसने मुझे उस आधे घंटे में क्या घटा पूरा वृत्तांत सुनाया। उसके पैरों में महंगे और नए जूते थे। जब वो मंदिर के द्वार तक पहुंचा तो सोचने लगा, क्या करूं? यदि बाहर उतार कर जाता हूं तो डर है कोई उठा ना ले जाए। ऐसे तो अंदर पूजा में मन भी नहीं लगेगा, सारा ध्यान जूतों पर ही रहेगा। तो क्या करूं विचारते हुए उसने अपनी नजर घुमाई तो उसे पास ही में एक भिखारी बैठा दिखाई दिया। शिवभक्त धनिक ने भिखारी से कहा, भाई मेरे जूतों का ध्यान रखोगे जब तक मैं पूजा करके वापस ना आ जाऊं? भिखारी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ। अंदर पूजा करते समय धनिक फिर सोचने लगा कि हे प्रभु, आपने एक ऐसा असंतुलित संसार बनाया है। किसी को इतना धन दिया है कि वो पैरों तक में महंगे जूते पहनता है, तो किसी को अपना पेट भरने के लिए भीख तक मांगनी पड़ती है। कितना अच्छा हो कि सभी एक समान हो जाएं। धनिक ने निश्चय किया कि वो बाहर आकर भिखारी को 100 रुपए का एक नोट देगा। बाहर आकर धनिक ने देखा कि वहां ना तो वो भिखारी है और ना ही उसके जूते। धनिक थका सा रह गया, उसकी धड़कनें बढ़ गई। उसने खुद को शांत रखकर कुछ देर भिखारी का इंतजार किया। हो सकता है भिखारी किसी काम से कहीं चला गया हो, लेकिन काफी देर तक भी वो नहीं आया। मेरा वो धनिक मित्र दुखी मन से नंगे पैर घर के लिए चल पड़ा। रास्ते में फुटपाथ पर देखा कि एक आदमी जूते चप्पल बेच रहा है। धनिक चप्पल खरीदने के उद्देश्य से वहां पहुंचा, पर ये क्या, देखा कि उसके जूते भी वहां रखे हुए हैं। बता, ये जूते तुझे कहां से मिले? बता, वरना अभी तेरी ऐसी की तैसी कर डालूंगा। बता। धमकाते ही आदमी ने जवाब दिया, बाबूजी एक भिखारी बेच गया 100 रुपए में। धनिक मित्र वहीं खड़े होकर सोचने लगा और फिर मुस्कुराया। फिर नंगे पैर ही घर के लिए चल दिया। वो चलता जा रहा था और मुझे ये सब बताता जा रहा था। उसने कहा, हेमंत भाई, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए। समाज में कभी एक रूपता आ ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे कर्म कभी भी एक समान नहीं हो सकते। और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन समाज संसार की सारी विषमताएं समाप्त हो जाएंगी। ईश्वर ने हर मनुष्य के भाग्य में लिख दिया है कि किसको कब और क्या और कहां मिलेगा, पर यह नहीं लिखा होता है कि वो कैसे मिलेगा। ये हमारे कर्म तय करते हैं। जैसे कि भिखारी के लिए उस दिन तय था कि उसे 100 रुपए मिलेंगे, पर कैसे मिलेंगे ये उस भिखारी ने तय किया। हमारे कर्म ही हमारा भाग्य, यश अपयश, लाभ हानि, जय पराजय, दुख शोक, लोक परलोक तय करते हैं। हम इसके लिए ईश्वर को दोषी नहीं ठहरा सकते। कर्मों की दिशा सही रखें और अपने भाग्य को स्वीकार करें। बाहरी दुख नगण्य है आंतरिक आनंद के सामने। इसी अमृत संदेश के साथ मैं आपसे फिर मिलने का वादा करते हुए विदा लेता हूं। जुड़े रहिए कहानी हेमंत की जुबानी के साथ। नमस्कार।